अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी अरबिक इंस्ट्रक्टर और आज का जो हमारा अरबी ऑप्शनल का बहुत अहम मौजू है वो है फ़ेल माजी के इक़साम। कल हमने फ़ेल की 3 इक़साम पढ़ी थी, फ़ेल माजी, फ़ेल मुज़ारे और फ़ेल अमर। आज जो है फ़ेल माजी के इक़साम का बयान है। फ़ेल माजी के कुल 6 इक़साम हैं। सबसे पहले आपने ये याद करना है, बुक की तरफ नहीं देखना कि उसमें क्या लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, क्योंकि वहाँ काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाती हैं। यहाँ पर मैं आपको जो पैटर्न बताने लगी हूँ ये बहुत इजी है। अगर आप इसको फॉलो करते जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको ग्रामर का ये जो पार्ट है अरबी ऑप्शन में बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 6 इक़साम को याद करेंगे। फ़ेल माजी मुतलिक, फ़ेल माजी करीब, फ़ेल माजी बाईद, फ़ेल माजी शकिया, फ़ेल माजी तमन्नाई, फ़ेल माजी शर्तिया और फ़ेल माजी इस्तमरारी। यहाँ पर ये कुल 6 इक़साम हैं फ़ेल माजी की, और इनके साथ साथ जो है हम जैसे जैसे ये इक़साम पढ़ते जाएंगे इनकी फिर गर्दाने भी डेली बेस पे हम करेंगे इंशाल्लाह। जी नेक्स्ट हमारी जो है आज सबसे पहले फ़ेल माजी मुतलिक मारूफ की तारीफ पढ़ेंगे। फ़ेल माजी मुतलिक मारूफ ऐसा फ़ेल माजी है जिसमें ज़माने की कुर्बत और दूरी का अंदाज़ा नहीं होता। जैसे कि आपने पिछली इक़साम में पढ़ा, फ़ेल माजी करीब भी होता है, फ़ेल माजी बाईद भी होता है, शर्तिया भी होता है, शकिया भी होता है। इससे मुराद ये है कि कभी माजी के अंदर कल की बात होगी, कभी बहुत अरसा पहले की बात होगी, और कभी जो है उसके अंदर किसी किस्म का शक होगा उसने किया था नहीं किया था, और ये तमाम चीज़ें जो हैं ये फ़ेल माजी की दूसरी इक़साम में है। फ़ेल माजी मुतलिक जो है इसकी तारीफ ये है कि इसके अंदर किसी किस्म का कोई और कुर्बत और दूरी का अंदाज़ा नहीं होता। ये सिर्फ हमें जो है एग्जैक्ट बताता है कि ये काम उसने किया, उसने लिखा, उसमें सिर्फ इस चीज़ का पता चलता है कि ये अमल माजी में अंजाम पाया, लेकिन इस चीज़ का पता नहीं चलता कि ये अमल कब ख़त्म हुआ था। हम फ़ेल माजी मारूफ की तारीफ और फ़ेल मजहूल की तारीफ जो है हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आज फ़ेल माजी मुतलिक मारूफ के अबवाब। फ़ेल माजी मुतलिक मारूफ की तारीफ हमने पढ़ ली। इसमें कुल 6 अबवाब हैं जिसके ऊपर जो है कुल गर्दाने जो हैं, जितनी भी हम फ़ेल माजी मुतलिक मारूफ की गर्दाने पढ़ेंगे वो सारी इन 6 अबवाब पर डिपेंडेंट हैं। इन 6 अबवाब के साथ ही बाकी मिलती जुलती जितनी भी होती हैं अरबी के अल्फाज होते हैं वो सारे इनसे मिलते जुलते होते हैं। फ़ेल माजी मुतलिक मारूफ असल में सलासी मुजर्रद पर मबनी होता है। सलासी मुजर्रद 3 हरूफ को कहते हैं जो हरूफ असलिया होते हैं। यहाँ पर 3 हरफी जो सीगा नजर आ रहा है आपको, फातहा यफ्ताहू, फातहा फ़ेल माजी मुतलिक मारूफ का सीगा है और यफ्ताहू फ़ेल मुजारे का सीगा है। फातहा यफ्ताहू में फ़ेल माजी मुतलिक मारूफ के अबवाब हमने तारीफ पढ़ी, और अब जो है हम गर्दान बनाने के लिए जिन चीज़ों को अप्लाई करते हैं वो है सलासी मुजर्रद के अबवाब। यहाँ 6 अबवाब का जिक्र किया जाता है। बेसिकली इनका वर्क ये होता है कि हमने जितने भी अरबी ज़ुबान के सलासी मुजर्रद के सीगे इस्तेमाल करने हैं जिसके अंदर फ़ेल माजी मुतलिक का जो है मानी पाया जाता होगा वो इन 6 अबवाब से रिलेटेड होंगे। सबसे पहला बाब है फातहा यफ्ताहू। इसके अंदर दोनों माजी और मुजारे दोनों में दरमियान के हर्फ पर ज़बर आता है। दूसरा बाब है ज़रबा या ज़रिबो। यहाँ रॉ यानी माजी का जो सीगा है उसमें ज़बर आता है और जो मुजारी का सीगा है उसके नीचे ज़ेर आता है। तीसरा बाब है नसरा यंसुरु। यहाँ पर मुजारे का जो सीगा है उसके ऊपर पेश आता है। चौथा बाब है आलिमा या अलमो। यहाँ पर भी लाम के ऊपर ज़बर और आलिमा लाम के नीचे ज़ेर आता है, यानी माजी में ज़ेर और मुजारे में ज़बर। 5वां बाब जो है हासिबा यहसबू। यहाँ पर भी इसके नीचे फ़ेल माजी और मुजारे के नीचे ज़ेर आता है, नीचे हासिबा यहसिबू। छठा बाब है कारुमा या कुरुमो। इसके अंदर भी माजी और मुजारे दोनों के दरमियान वाले हर्फ पर पेश होता है। अब ये जो 6 अबवाब हैं आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इनको भी साथ साथ समझते जाएंगे, और फ़ेल माजी मुतलिक मारूफ की कल इंशाल्लाह हम गर्दान करेंगे, पहला पॉइंट करेंगे तो आपको ये तमाम अबवाब के साथ गर्दान करवाई जाएगी। फ़ेल माजी मुतलिक मारूफ के अंदर हमने एक लफ्ज़ पढ़ा था मारूफ, और दूसरा वर्ड होता है मजहूल। ये फ़ेल माजी की फ़ेल की 2 इक़साम है, मारूफ और मजहूल। मारूफ बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम गर्दान करेंगे एक वर्ड होगा ज़रबा, नसरा, यानी जितने भी अभी हमने अबवाब पढ़े या इसके अलावा जितने भी हम सीगे पढ़ेंगे उसके अंदर होता है सबसे पहले मारूफ में ज़बर पहले हर्फ पर,
اور مجہول میں پیش ہوتا ہے پہلے حرف پر. یعنی جو لفظ یہاں ہوگا ضربا تو وہ مجہول میں ہوگا ضربا. اب ناصرہ نصیرہ، اسی طرح کے آپ بہت سے ورڈز جو ہے لے کر یہاں پر ان کو معروف اور مجہول بنا سکتے ہیں. یہاں پر جو معروف ہے، معروف جو ہے اس کے اندر فاعل کا ذکر ہوتا ہے، اور فعل ماضی مجہول کے اندر جو ہے یہاں پر مفعول کا ذکر ہوتا ہے. یعنی جہاں پر ہم ضربا یا ناصرہ کہیں گے تو اس کا معنی ہوگا یعنی مدد کی اسے ایک مرد نے یا مارا اسے ایک مرد نے، یعنی مرد کا ذکر موجود ہے. اور یہاں مجہول میں ضربا یا نصرہ تو اس کا معنی آئے گا کہ مارا گیا وہ ایک مرد یا مدد کیا گیا وہ ایک مرد، یعنی جس بندے پر کام کیا جا رہا ہے اس کا ذکر یہاں موجود ہوگا. یہاں تک انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو یہ فعل ماضی مطلق معروف کی تعریف اور اس کی اقسام اور اس کے حوالے سے جو ہم نے چند ڈیفینیشنز پڑھی، ان کو آپ اچھے سے تیار کریں اور اس کی ایک مکمل اسائنمنٹ بنائیں.